राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में सुनेंगे बहुत ही पुण्य और फलदायी वैशाख स्नान की कहानी। वैशाख स्नान की इस कहानी को चंदन की लकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उस लकड़हारे का नाम हरिया था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। उसकी पत्नी का नाम शांति था। परिवार में बस वो दोनों ही थे। हरिया रोजाना जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और बाजार में बेचने जाता था। बस इसी से उनका गुजारा चलता था। कई बार लकड़ियां नहीं भी बिकती थी तो पता ही नहीं होता था कि सुबह खाना खाया है और रात को मिलेगा या नहीं। ऐसे ही उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक बार की बात है, जब वैशाख का मास आने वाला था। जब शांति कुएं पर पानी भरने गई तो वहां उसने बहुत सारी औरतों को बातें करते हुए सुना। वो सब औरतें वैशाख मास के बारे में बातें कर रही थी। तो वो कहने लगी, ये वैशाख मास क्या है, इसमें क्या करना होता है, मुझे भी बताओ। तो वहाँ पर जो बुढ़िया बैठी थी उसने उसे बताया कि वैशाख में स्नान दान का बड़ा पुण्य है और जब पूरा महीना हो जाए तो उद्यापन करना होता है। ये सब सुनकर शांति को बड़ा अच्छा लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, मैं भी वैशाख स्नान करूँगी। लेकिन महीने के आखिर में उद्यापन करना होता है, ब्राह्मण जिमाने होते हैं। ये सुनकर वो थोड़ा परेशान हो गई। पर उसने अपने मन में सोचा कि भगवान का नाम लेके वैशाख स्नान करती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, भगवान विष्णु खुद ही कुछ करेंगे। अब वो क्या करती, जब हरिया लकड़ी बेचने के लिए जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता तो रोज़ाना उसमें से एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती थी। वैशाख का मास आया तो उसने स्नान करना शुरू किया। सुबह सवेरे जल्दी उठती, नदी पर स्नान करने जाती, वहाँ से आती, आंवला वृक्ष की पूजा करती, पीपल की पूजा करती, तुलसी माता की परिक्रमा करती, वैशाख का महात्म और कथाएं सुनती और पूरा दिन विष्णु भगवान का नाम जपती रहती थी। ऐसे ऐसे करते बड़े ही अच्छे से वैशाख का पूरा महीना ख़त्म होने को आया। अब उद्यापन का समय आने वाला था तो उसने सोचा, ये जो मैंने लकड़ियाँ बचाई हैं इन्हें बाज़ार में बेचने जाती हूँ। उसने उन बची हुई लकड़ियों का गट्ठर बांधा और बाज़ार में बेचने के लिए निकल पड़ी। अपने मन में उसे बहुत ही चिंता थी कि पता नहीं इन लकड़ियों से कितने पैसे मिलेंगे। मुझे 5 ब्राह्मण जमाने की इच्छा है। भगवान विष्णु को याद करने लगी और उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, कुछ ऐसा चमत्कार करना कि मुझे इतना मिल जाए कि मैं 5 ब्राह्मण जमा सकूं। वो घर से थोड़ी दूर निकली ही थी कि विष्णु भगवान ने अपना चमत्कार दिखाया और उसकी जितनी भी लकड़ियाँ थी वो सब लकड़ी चंदन की हो गई। अब वो वहाँ से चलने लगी। जब वो बाहर निकली तो वहाँ से राजा की सवारी जा रही थी। राजा उन चंदन की लकड़ी की खुशबुओं को पहचान गया और उसने अपने सिपाहियों से पूछा कि ये चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है। तब उन सिपाहियों ने बताया कि यहाँ पर एक औरत लकड़ी की गठरी बेच रही है और वो चंदन की है और वहीं से ये खुशबू आ रही है। तब राजा ने फटाफट सिपाहियों को भेजा कि उस औरत को जल्दी से बुला कर लाओ। वो लोग उस औरत को बुला कर ले आए। जब उन्होंने शांति को लेकर आए तो उससे कहने लगे कि ये लकड़ी का गट्ठर हमें दे दो, बोलो क्या चाहिए। तो वो कहने लगी कि राजा जी, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना सामान चाहिए कि मैं 5 ब्राह्मण को अच्छे से जमा सकूं। अब क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी लकड़ियाँ चंदन की हैं, राजा ने उसको इतना सामान दे दिया कि 5 ब्राह्मण खूब अच्छे से जीम जाएं। वो उन सामान को लेकर घर पर आ गई। वो बहुत ही खुश थी। अगले दिन उसे अपने वैशाख मास का उद्यापन करना था। उसने खीर पूरी पकवान बनाए, चूरमे के लड्डू बनाए और उन ब्राह्मणों को कुछ दान दक्षिणा दे सके इतना भी हिसाब कर लिया। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणों को बुलाया, उन्हें जिमाया और उन्हें विदा किया। जब हरिया ने ये सब देखा तो हरिया कहने लगा, आज तुमने इतना अच्छा खाना पकाया है, मुझे भी खिलाओ। वो कहने लगी कि मेरे पास बस इतना ही सामान था कि 5 ब्राह्मण जीम सकें, इसलिए हमें तो रोज़ की तरह आज भी भूखे ही रहना पड़ेगा। वो लोग इतना सोच ही रहे थे कि इतनी देर में विष्णु भगवान ने फिर से अपना चमत्कार दिखाया। दोनों के आगे 56 भोग लगी हुई थाली आ गई। उनकी झोपड़ी से महल बन गया। अब दोनों बहुत ही खुश थे और दोनों विष्णु भगवान को नमस्कार करने लगे। हरिया कहने लगा, वैशाख मास नहाने का इतना फल है तो अगले साल से हम दोनों जोड़े से वैशाख मास नहाएंगे। हे मधुसूदन भगवान, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने शांति की सुनी और हरिया को भी सद्बुद्धि दी, ऐसे ही सबको देना। वैशाख स्नान नहाने वालों की झोलियां भरना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को अपना आशीर्वाद देना। बोलो विष्णु भगवान की जय, मधुसूदन भगवान की जय। ओम माधवाय नमः।
कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस कहानी को दूसरे लोग भी सुन सकें, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।